ये मतदाता चुनने का काम मतदाता को साबित करना होगा। इस देश में आज तक कभी हुआ है कि मतदाता को साबित करना होगा कि हम इस देश में पैदा हुए हैं और करना है हमें। तो नोटबंदी, अब इसको कह सकते हैं कि वोटर बंदी, वो डीमोनेटाइजेशन था, ये डी वोटराइजेशन है। क्या लग रहा है कि बिहार में हम कुछ भी बात कर देंगे, कोई कुछ बोलेगा नहीं? चुनाव आयोग को तो काम ये है कि भाई चुनाव आयोग हिंदुस्तान में हर जो 18 साल से ऊपर वाला कोई छूटे नहीं, ये देखना चुनाव आयोग का काम है। ये मजाक बिहार के चुनाव को चौपट हम होने नहीं देंगे, बिहार के चुनाव का मजाक बनाने हम बिल्कुल नहीं देंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अचानक चुनाव आयोग ने घोषणा, जो हम समझना चाहेंगे चुनाव आयोग से कि क्या चुनाव आयोग के दिमाग में पहले से ये बात थी कि बिहार के चुनाव से पहले पूरे सघन पुनरीक्षण के नाम पर 80 करोड़ 8 करोड़ मतदाता, उनके एक एक की जांच करेंगे, एक एक का पूरा जन्म प्रमाण पत्र लेंगे। अगर पहले से चुनाव आयोग की प्लानिंग में ये बात थी, तब दिल्ली में जो तमाम पार्टी के लोगों को बुला करके वर्कशॉप किया गया, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही था। चुनाव की तैयारी के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम यही है। इसके बारे में एक बार कुछ कहा भी नहीं गया। पटना में मीटिंग बुलाई गई, कोई बात नहीं हुई। और अगर ये पहले से प्लानिंग था और उसको छुपा के रखा गया था, तो ये बेहद आपत्तिजनक है। और अगर ये कोई आफ्टर थॉट, अचानक चुनाव आयोग के दिमाग में ये बात आई कि बिहार के चुनाव से पहले ये कर लिया जाए, इसका कारण क्या है? 1952 से हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे हैं, 75 साल, और सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। और बिहार को प्रयोगशाला, क्या मैं कहता हूं, गिनी पिग बनाया जा रहा है, बिल्कुल गिनी पिग बनाया जा रहा है। तो बिहार के, हमें लगता है कि ये किसी पार्टी का सवाल नहीं है, हर नागरिक का सवाल है। हर नागरिक का ये सवाल उठना चाहिए कि भाई इसका मतलब क्या है। इसकी अगर हम तुलना करें, पैरेलल ड्रॉ करें, तो नोटबंदी, अब इसको कह सकते हैं कि वोटर बंदी, वो डीमोनेटाइजेशन था, ये डी वोटराइजेशन है। नोटबंदी में आपने 500 और 1000 के लोग को बर्बाद किया एक समय। इसमें आप कह रहे हैं कि तमाम मतदाता, इस समय मतदाता सूची का कोई मतलब नहीं है, नए सिरे से मतदाता सूची बनी। चुनाव तो वो होता है जिसमें मतदाता सरकार का चुनाव करती है। अब लग रहा है कि मतदाता का पहले चुनाव किया जाएगा। आप मतदाता होने लायक है कि नहीं है? ये मतदाता को चुनने का काम ये चुनाव आयोग को किसने दिया? चुनाव आयोग को तो काम ये है कि भाई चुनाव आयोग हिंदुस्तान में हर जो 18 साल से ऊपर वाला कोई छूटे नहीं, ये देखना चुनाव आयोग का काम है कि कोई मतदाता छूटे नहीं। और उसके बाद जब चुनाव हो, साफ सुथरा हो, सब लोग वोट डाल सके और एक एक वोट की सही ढंग से गिनती हो, ये तो काम है चुनाव आयोग। ये मतदाता चुनने का काम मतदाता को साबित करना होगा। इस देश में आज तक कभी हुआ है कि मतदाता को साबित करना होगा कि हम इस देश में पैदा हुए हैं और करना है हमें? और ये जो आंकड़े मांगे जा रहे हैं, जो सबूत मांगे जा रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, तो इस देश में जन्म और मौत का पंजीकरण का कानून है। ये जिम्मेदारी किसकी है? जनता सहयोग करती है, ये तो सरकार का काम है। अगर आपको लगा कि हिंदुस्तान में सारे बर्थ को हम रिकॉर्ड कर लेंगे, अभी तक नहीं हुआ है, इतना बड़ा डेफिसिट है, कर लेते देश में कोई एक विशेष योजना लागू करते कि भाई हम घर घर जा करके सबके बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ रिकॉर्ड उसको दुरुस्त करेंगे, कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, सारे रिकॉर्ड हम दुरुस्त करेंगे देश में। अगर ये सरकार का है तो उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अगर बर्थ एंड डेट के रजिस्ट्रेशन, स्टेटिस्टिकल कोई एक तरह का रैशनलाइजेशन करना चाहते हैं, अपडेटिंग करना चाहते हैं, ये अगर स्टेटिस्टिकल अपडेटिंग का सवाल है, तो उसको चुनाव से क्यों जोड़ा जा रहा है? तो हमें तो लगता है कि बिल्कुल बात साफ है कि 1 महीने के अंदर ये सवाल ही नहीं पैदा होता। ये चुनाव आयोग को मालूम है। इट्स अ लॉजिस्टिकल नाइटमेयर, लॉजिकली कंप्लीटली एब्सर्ड। तो इतने एब्सर्ड बात, तो क्या लग रहा है कि बिहार में हम कुछ भी बात कर देंगे, कोई कुछ बोलेगा नहीं? कोई भी एब्सर्ड बात कर दो, ऐसा प्रयोग बिहार के साथ करो जिसमें पूरे बिहार के मतदाताओं के लिए, बिहार तो वो प्रदेश है जहां लड़ करके लोगों ने जान की बाजी लगा करके वोट डालना शुरू किया। बिहार के गरीबों ने, हमारी पार्टी उसी आंदोलन से आगे आई है जहां गरीबों के वोट डालने का अधिकार नहीं था। बूथ कब्जा के खिलाफ लड़ करके एक एक वोट, तो एक एक वोट, उसके पीछे कितना बड़ा संघर्ष रहा है। संविधान में तेजस्वी जी ने बिल्कुल सही कहा, संविधान के 75 साल पूरे हो रहे हैं,
और बाबा साहब ने तो बल्कि ये भी उनकी चिंता थी कि ये जो 1 वोट 1 वैल्यू इतना ही हम कर पाए संविधान में, उनकी तो चिंता ये थी कि देश में अगर सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी बढ़ेगी तो वोट की बराबरी का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन आज आप वोटर लिस्ट से भी लोगों को बाहर कर देना चाहते हैं। वो सबसे जो बुनियादी अधिकार संविधान ने हमें दिया, एक वोट डालने का और दलितों गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षण का अधिकार, ये दोनों बुनियादी अधिकार आप लगातार खत्म कर रहे हैं, छीन रहे हैं। और बेहद हमें लगा कि आपातकाल के 50 साल पूरे हुए, इन लोगों ने एक नाम दे दिया आपातकाल को मनाने के लिए, संविधान हत्या दिवस। और शायद चुनाव आयोग को लगा कि हमें भी आपातकाल मनाना चाहिए। और इससे बड़ा संविधान हत्या का काम क्या हो सकता है कि चुनाव से पहले ये वोट डालने के जब अधिकार है, बुनियादी अधिकार, उसको ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, उसको खतरे में डाल दिया जाए। तो मैं तो समझता हूं कि संविधान हत्या का सबसे बड़ा कदम इस देश में अगर आज तक कभी उठा है, वो इस चुनाव में, इस चुनाव आयोग के जरिए ये उठाया जा रहा है। तो बेहद आपत्तिजनक है, बेहद चिंताजनक है। हमने पहले ही चुनाव आयोग को लिख के दिया, हम सब लोग मिलकर के भी लिख के देंगे, मिलेंगे और हर मोर्चे पर बिल्कुल लड़ाई होगी। ये मजाक, बिहार के चुनाव को चौपट हम होने नहीं देंगे, बिहार के चुनाव का मजाक बनाने हम बिल्कुल नहीं देंगे। ये पूरे बिहार के लोगों ने तय कर लिया, हम लोग सबके पास जाएंगे, हम भी घर घर जाएंगे, हम भी घर घर जाएंगे और जा करके इस चुनाव को बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए लड़ेंगे।